हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 5 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहने तक दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 125 फुट है, का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में दोस्तों कहां पर? तो अमेरिका के मैरीलैंड में दोस्तों 14 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का लेखक माना जाता है, उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और भारत देश से बाहर कहां पर? तो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में दोस्तों 14 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ध्यान दें, वर्ष 1990 में। उनकी मृत्यु कब हुई? तो वो हुई दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को। उनकी मृत्यु को किस दिन के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस। दोस्तों, हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यह कहां पर बन रहा है और जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में होना है? तो ध्यान दें दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है। प्रश्न 2, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पशु कल्याण दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, तो दोस्तों यह 4 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो दोस्तों, थीम क्या थी वर्ष 2023 में वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे की? तो वह थी दोस्तों ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ध्यान दें, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, यह थी थीम वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2023 की। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती यह 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस यह भी 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। वहीं दोस्तों, जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो यह मनाया गया दोस्तों 3 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में कौन सा राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा? तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ की रोकथाम के खिलाफ दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा केरल राज्य सरकार द्वारा। केरल राज्य के दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है पिनरई विजयन। वहीं गवर्नर कौन है? तो है आरिफ मोहम्मद खान। तो वन स्कूल वन आईएएस स्कीम यह किस राज्य में? तो यह भी दोस्तों केरल राज्य में प्रारंभ की गई। वहीं साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लेग्राउंड, यह योजना भी केरल राज्य में दोस्तों प्रारंभ की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो दोस्तों, अजय जडेजा कौन है? तो दोस्तों, यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज हैं। इनको दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से पहले किस देश की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? तो है दोस्तों अफगानिस्तान देश की पुरुष क्रिकेट टीम। ध्यान दें, आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए दोस्तों अजय जडेजा को अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम का मेंटर हाल ही में नियुक्त किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 कब से? तो यानी 5 अक्टूबर, यानी आज से ही दोस्तों यह प्रतियोगिता का शुभारंभ होना है, जिसमें दोस्तों पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा इनको अफगानिस्तान टीम का मेंटर बनाया गया है। तो यह विश्व कप का कौन सा संस्करण है? तो यह है, ध्यान दें, 13वां संस्करण। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो मेल और फीमेल शुभंकरों का नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों ब्लेज और टोंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 5 पर। हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है? तो ईरानी ट्रॉफी जो कि दोस्तों भारत में एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसका 60वां संस्करण 2023 में यह किस टीम द्वारा जीता गया? तो ध्यान रहे, शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। शेष भारत ने दोस्तों सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। यह दोस्तों किसके द्वारा? तो बीसीसीआई द्वारा दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसका पहला संस्करण कब खेला गया? तो 1959-60 में। 1959-60 में दोस्तों ईरानी ट्रॉफी का पहला संस्करण खेला गया। मोस्ट टाइटल यानी सबसे अधिक टाइटल किस टीम के पास है? तो वो है दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसके पास कितने? तो 31 टाइटल है। प्रश्न 6। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? संप्रति का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजन किया गया? तो वह किया गया दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में।
मेघालय राज्य के उमरोई में, ध्यान रहे मेघालय राज्य के उमरोई में ही भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का दोस्तों 11वां संस्करण वहां पर 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज का पहला संस्करण कब प्रारंभ किया गया? तो साल 2009 में दोस्तों असम के जोराहट में यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सबसे पहली बार आयोजित किया गया। वही वर्ष 2023 में इस एक्सरसाइज में दोस्तों यह 11वां संस्करण जो कि मेघालय में आयोजित किया गया है, जिसमें दोस्तों 27 बांग्लादेश इन्फेंट्री रेजिमेंट के 170 जवानों ने ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाते हुए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा? तो नारायण राणे द्वारा। कहां पर किया गया? तो नारायण राणे द्वारा। कहां पर? तो यह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर 2023 तक दोस्तों यह खादी महोत्सव आयोजित किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं प्रश्न 8वें पर। तो हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो दोस्तों निपाह वायरस से के प्रकोप से निपटने के लिए भारत देश द्वारा मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से हाल ही में संपर्क किया गया? तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश। बताते हैं ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक को उनसे खरीदेगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में 1.6 करोड़ साल पुराना मकड़ी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जीवाश्म भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 पर। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिन्होंने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो कौन है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर? तो है दोस्तों अर्जुन मुंडा। तो वर्ष 2023 में अमेजॉन द्वारा दोस्तों पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर खोला गया? तो ये ध्यान रहे दोस्तों जम्मू और कश्मीर के डल झील में। प्रश्न 10वां। तो दिग्गज IT कंपनी विप्रो के CFO के पद पर जतिन दलाल के इस्तीफा के बाद नया CFO किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो कंपनी जो कि दोस्तों दिग्गज IT कंपनी है, इनके CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर जो जतिन दलाल है दोस्तों इनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद अभी चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अपर्णा C अय्यर यानी अपर्णा C अय्यर। इनको ही दोस्तों विप्रो कंपनी का अभी चीफ फाइनेंस ऑफिसर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। एस्टैब्लिश कब होती है विप्रो? तो दोस्तों होती है 1945 में। चेयरमैन कौन है दोस्तों विप्रो के? तो उनका नाम है दोस्तों रिशाद प्रेम जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। वर्ष 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें संयुक्त रूप से कितने वैज्ञानिकों को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो है दोस्तों 3 वैज्ञानिक, यानी 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 में भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जाएगा। क्या क्या उनके नाम है? तो दोस्तों पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं दोस्तों फेरेंक क्रांच, तीसरे हैं दोस्तों एनी एल हुइलियर। इन तीनों वैज्ञानिकों को दोस्तों वर्ष 2023 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों केमिस्ट्री में भी 3 वैज्ञानिकों को और मेडिसिन में 2 वैज्ञानिकों को दोस्तों वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कारों की शुभारंभ कब होते हैं? तो वर्ष 1901 में। कब दोस्तों यह पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ध्यान है 10 दिसंबर 2023 को। प्रश्न 12वें पर। तो किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कौन सी? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की
तैयारी करने के लिए जो भी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी, तो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है भूपेश बघेल। वहीं गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, यह किस राज्य में, तो यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हुई, जिसमें दोस्तों 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दोस्तों मासिक पेंशन कितनी दी जाएगी, तो 1500 रुपये पर महीने उनको पेंशन दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें पर। तो छठवां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन यानी 6th WCMD यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किए जाने की योजना है, तो यह दोस्तों देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में ही छठवां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से और 1 दिसंबर 2023 तक दोस्तों आयोजित किए जाने की योजना है। हाल ही में दोस्तों सतत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भारत का पहला प्लास्टिक कचरा बैंक यह कहाँ पर, तो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड द्वारा यह खोला गया। वहीं कार्टोग्राफिक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, तो दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी में ही। वह कौन सा स्टेट है दोस्तों जिनके द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो भी है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम पुष्कर सिंह धामी। वहीं गवर्नर तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बढ़ते प्रश्न 14वें पर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं, तो पहले एशियाई व्यक्ति या एशियाई टेनिस खिलाड़ी वो बने हैं दोस्तों भारत के लिएंडर पेस। यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं लिएंडर पेस। बता दें दोस्तों पुरुष युगल और मिक्स डबल में 18 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में घोषित 6 खिलाड़ियों में से दोस्तों वह एक उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम उसमें शामिल किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं लिएंडर पेस दोस्तों, जिनके द्वारा प्रोफेशनल टेनिस से वर्ष 2021 में संन्यास लिया गया। 15वां प्रश्न। आईसीसी ने किस दिग्गज क्रिकेटर को वनडे विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है, तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का विश्व कप क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में आयोजित होना है, उसके द्वारा दोस्तों आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो वह है दोस्तों भारत के ही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। इनको दोस्तों आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 विश्व कप का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई यूएई में है। आईसीसी के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों ग्रेग बार्कले। दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत देश ने किसको एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वह है दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16वें पर। दोस्तों एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चाइना में किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम है दोस्तों अन्नू रानी, जिनके द्वारा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना, तो 62.92 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दोस्तों अन्नू रानी ने भारत के लिए एशियाई खेलों में दोस्तों पहली बार भाला फेंक में उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। 19वें एशियाई खेल यह चाइना में। 41 सालों बाद दोस्तों किस प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, तो वह है घुड़सवारी। वहीं 72 सालों में किस प्रतियोगिता में दोस्तों भारत की महिला खिलाड़ी द्वारा कोई पदक जीता गया, तो वो था दोस्तों शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक प्रतियोगिता में, तो उनका नाम है दोस्तों किरण बालियान। प्रश्न 17वां। दोस्तों आरबीआई ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, तो वह है दोस्तों उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक यानी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आरबीआई का, तो वह है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के दोस्तों 25वें गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों आरबीआई में, तो होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, तो वह है दोस्तों ई रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18वें पर। कौन सी राज्य सरकार राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेगी ताकि उनके उत्थान के लिए उपाय किए जा सके, तो वह है दोस्तों असम राज्य सरकार।
ध्यान दें, असम राज्य सरकार ने दोस्तों राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेगी ताकि दोस्तों उनके उत्थान के लिए उचित उपाय किए जा सकें। बता दें दोस्तों, असम राज्य के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। वहीं गवर्नर कौन है वहां पर? तो गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में किस राज्य द्वारा जातीय जनगणना सर्वे का डाटा जारी किया गया? तो है दोस्तों बिहार राज्य। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वें पर। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों सुधा मूर्ति। यानी कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला तो वह है दोस्तों सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के जो को फाउंडर है एनआर नारायण मूर्ति, उनकी दोस्तों पत्नियों प्रसिद्ध लेखिका है सुधा मूर्ति। उनके दामाद कौन है? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली अभी तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य कौन बना है जिनके द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई? तो वह है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। ध्यान है, त्रिपुरा राज्य। ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाने का अर्थ है दोस्तों राज्य की शासन प्रणाली को पेपरलेस करके पूर्ण रूप से डिजिटल करना। तो त्रिपुरा राज्य चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है मानिक शाह। गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। तो 5 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य जातीय जनगणना डेटा जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपके सामने मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा या केरल राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।